जन प्रतिनिधि हों देश के सब मीडिया लिटरेट, जन प्रतिनिधि हों देश के सब मीडिया लिटरेट, दास मीडिया कहे यह डिजिटल युग की भेंट, दास मीडिया कहे यह डिजिटल युग की भेंट। साथियों, कल मैं मीडिया डिक्शनरी में मुझे एक नया टर्म देखने को मिला और मुझे वो अच्छा लगा। अब वो टर्म है लिटरेसी, नया टर्म है और इस टर्म को डोनेट किया है डॉक्टर एरिक बीन ने मीडिया डिक्शनरी के लिए, और वे इंडियाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और उन्होंने ग्लोबल लीडरशिप पर पीएचडी किया और 1.5 साल से वो इस टर्म लिटरेसी पर काम कर रहे हैं और इस टर्म को उन्होंने कई मंचों पर यूनेस्को वगैरह के प्रस्तुत किया और देखें तो आज के समय के लिए यह बहुत ही उपयोगी टर्म है। मुझे भी बड़ा उपयोगी लगा, इसलिए मैंने इस टर्म के बारे में चर्चा करने की सोची आप सबसे। लिटरेसी 2 शब्दों से बना है, लीडरशिप और मीडिया लिटरेसी, यानी कि नेताओं को मीडिया साक्षर होना नेताओं के लिए कितना जरूरी है, ये टर्म इस बात पर जोर देता है। वैसे तो मीडिया साक्षरता देखा जाए तो सबके लिए जरूरी है, क्योंकि मीडिया का इस्तेमाल आज के युग में सब कोई कर रहा है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा हो, अनपढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, यहाँ तक कि गृहस्थ हो या सन्यासी, साधु हो, वो भी मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। शायद ही कोई हो जो मीडिया का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में न करता हो। और इस हिसाब से देखें तो मीडिया लिटरेसी, मीडिया साक्षरता कह लीजिए, मीडिया सजगता कह लीजिए, डॉक्टर जहांगीर सर हमेशा कहते थे मीडिया सजगता, तो इसकी ज़रूरत सबको है और ये डिजिटल युग की बहुत बड़ी देन मैं इसको मानता हूँ, मीडिया लिटरेसी को। अब मोटे तौर पर कहा जाए तो मीडिया लिटरेसी के 4 स्तंभ हैं। भाई कहा जाता है कि एक्सेस, एबिलिटी टू एक्सेस, एनालिसिस, इवेल्युएट एंड क्रिएट, यानी मीडिया साक्षरता वह काबिलियत है, वो लोगों में या वह काबिलियत होनी चाहिए कि वो सूचनाओं तक, हर तरह के मीडिया तक उनकी पहुंच होनी चाहिए, उसका वो सही ढंग से विश्लेषण करें, मूल्यांकन करें और फिर सिर्फ वो उपभोक्ता न रहे मीडिया के, बल्कि खुद कंटेंट क्रिएट करें, प्रोज्यूमर बने। यह जब काबिलियत आ जाए तो माना जाए कि वह मीडिया लिटरेट। और यह कोई 1-2 साल की डिग्री नहीं है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जितना आप इसमें घुसेंगे उतना नई नई चीज़ें सीखेंगे और आपकी जानकारी बढ़ती जाएगी। अब ये क्यों ज़रूरी है लीडरशिप के लिए, इस पर बहुत ही बढ़िया डॉक्टर बीन ने बताया है कि भाई आज का जो युग है वो है एल्गोरिदम का। तुरंत पहचान लेते हैं कि आपकी लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है, आपको क्या पसंद क्या नहीं पसंद है, और उसी हिसाब से एल्गोरिदम के हिसाब से आपको वही चीज़ें दिखाई जाती हैं। यानी आपको एक तरह से देखा जाए तो बंद कर दिया गया है, एक डबरे में डाल दिया गया है कि उससे बाहर आप ना निकलें। फिर एआई का दौर इस समय चल रहा है, डीप फेक का ज़माना है कि सच क्या है, गलत क्या है, कौन सा सूचना सही है, वीडियो जो देख रहे हैं क्या कितना सही है कितना गलत है, ये पहचानना अब और कठिन होता जा रहा है एआई और डीप फेक की वजह से। अब अगर हमारे जो लीडर हैं, नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अगर वह मीडिया सजग नहीं है, मीडिया साक्षर नहीं है, तो निश्चित तौर पर उनके जो फैसले होंगे, निर्णय होंगे, वो गलत होंगे। और नेता का एक गलत निर्णय कितना बड़ा और कितना बड़ा नुकसान देश को पहुंचा सकता है लोगों को, ये आप तमाम इसके उदाहरण पड़े हुए हैं कि किसी की घमंड से, सनक से युद्ध होने लगा, लोग मारे गए। तो ये नेताओं के निर्णय,
तो लिटरेसी कहती है कि नेताओं को एक तरह से कहा जाए कि मीडिया साक्षर होना अनिवार्य है। उनको ये जानकारी होनी चाहिए, सही ढंग से सूचनाओं तक की पहुंच हो, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए और कैसे फेक न्यूज़ से बचना है, ये सारी सलाहियत कह लीजिए उनके अंदर होनी चाहिए। तभी वो सही निर्णय करेंगे और सही फैसले करेंगे। और इसके साथ साथ आम लोगों को भी मीडिया सजग होना ही चाहिए ताकि वो देश के जिम्मेदार नागरिक बने।